तो ये जो चैप्टर है ट्रेड टू ट्रेड, ये चैप्टर है हिस्ट्री का। बस कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का कहानी कैसे चलता है, इस चैप्टर में कहानी कहानी कब का है, जब औरंगजेब का डेथ होता है। ये चैप्टर एक स्टार्टिंग है, कैसे अंग्रेज भारत में एंट्री किया, अंग्रेजों का भारत में एंट्री। जैसे कहानी है मुगल एम्पायर, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल डायनेस्टी का एंड। क्योंकि अंग्रेजों में जैसे मुगल डायनेस्टी में सबसे पावरफुल लीडर जो था, सबसे लास्ट, वो था औरंगजेब। बाबर से तो आया, जैसे मुगल डायनेस्टी जो था, सबसे लास्ट बोलता बहादुर शाह जफर। लेकिन उस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो था, जहां तक मुगल एम्पायर चला है, उसमें था औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद जो है, अब यहां से मुगल एम्पायर वीक होता चला गया, मुगल डायनेस्टी। बस कहानी है औरंगजेब, जैसे तुमने कहानी सुना होगा कि बाबर लेके आया था मुगल डायनेस्टी को, बाबर का पूरा कहानी, बैटल ऑफ पानीपत। औरंगजेब वॉज द लास्ट, तो ये नहीं बोला औरंगजेब सबसे लास्ट लीडर था, बोला औरंगजेब सबसे लास्ट पावरफुल लीडर था, मतलब ये सबसे लास्ट पावरफुल एम्पायर था इंडिया का। मतलब मुगल एम्पायर मतलब कि पूरे भारत का राजा, उसमें औरंगजेब सबसे लास्ट था, जो जिसने सच में इंडिया में रूल किया है। औरंगजेब के डेथ के बाद जितना भी मुगल डायनेस्टी में राजा हुआ है, वो सब वीक हुआ है। मतलब इसके डेथ के बाद लीडर्स थे, तो वीक था, तभी तो अंग्रेज एंट्री मार गया। मुगलों के समय कहाँ है। और सबसे लास्ट रूलर जिसने सच में रूल किया है मुगल डायनेस्टी में, बहादुर शाह जफर, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस निकला है भारत की तरफ से। ये तुमने कभी सुना होगा, 1857 में भारत में पहला हुआ था, मेरठ में भारत में पहला आंदोलन हुआ था 1857 में। बहादुर शाह जफर ये सबसे लास्ट, को दोनों में अंतर है। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं कि बहादुर शाह जफर इस पूरे मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर है, लेकिन औरंगजेब सबसे लास्ट पावरफुल लीडर था। तो औरंगजेब के बाद ये बहादुर शाह जफर के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक बहादुर जफर के बाद, इसके मरने के बाद तो पूरा मुगल खत्म हो गया। अब कहानी है अंग्रेजों का भारत आना। और तुम सुने वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का नाम जानते हो। वास्को डिगामा क्या किया था, कि कहां पहुंचा था, कालीकट। देखो वास्को डिगामा क्यों नाम दे रहे हैं, देखो अंग्रेज इंडिया में आया, इंडिया में आया तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया। तो पहले आने का रास्ता इसने दिखा दिया। वास्को डिगामा एक तरह का पोर्टुगीज था, पता है, पुर्तगाल का था, पोर्टुगीज सेलर। ये एक तरह का, अब वास्को डिगामा ने डिस्कवर्ड किया है इंडिया को। तो इंडिया पहले से था, इसने इंडिया का क्या खोजा है, समुद्री रास्ता, समुद्र के रास्ता से कैसे यूरोप से इंडिया आया जाए, सी रूट टू इंडिया। वास्को डिगामा भारत कहां पहुंचा था, कालीकट, कालीकट पहुंचा था वो। वहां देखा कि एक देश है भारत, एशिया में जो है, वही कालीकट, ये कालीकट पोर्ट पहुंचा था इंडिया के। मतलब उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले पुर्तगाल के लोगों ने भारत पे कैप्चर करने की कोशिश किया, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले। भारत में फर्स्ट एंट्री पोर्टुगीज का है।
ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1600 में। और ये कहां स्टैब्लिश हुआ था? सूरत। और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया अंग्रेजों ने। और अंग्रेज भारत पहले आया किस लिए था? भार्गव चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। पहले आया ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करते करते जो बैटल ऑफ प्लासीज का बात करें, सिराजुद्दौला का नाम सुने हो? सिराजुद्दौला एक राजा था, बंगाल का नवाब था, उसको हरा के अंग्रेज भारत आया है। वहां से कहानी है, जब उसके अपने आदमी ने धोखा दे दिया, जब उसके अपने सेनापति ने धोखा दिया था। जो ब्रिटिशर्स थे ये भारत आए थे भारत आने का सिर्फ एक ही पर्पस था, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। अब भारत से इनको ट्रेड करना था किस चीज का? कॉटन, सिल्क, भारत का मसाला, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, भारत का जो मसाला होता है, इंडिगो, इंडिगो नील का खेती, इसमें गांधी जी सत्याग्रह किया चंपारण में। और ये करता क्या था? स्टार्टिंग में भारत में आया, भारत से रॉ मटेरियल खरीदता था और फिर उसको ले जाता था यूरोप में, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या किया, कम दाम में भारत में खरीदता था और ये इंडिया में लाके कॉस्ट बढ़ा के बेच देता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टैब्लिश हुआ था, उस जमाने में यूरोप से कौन आया था? फ्रांस, फ्रेंच लोग, पोर्टुगीज, डच, वो सब लोग इंडिया में आए थे। तो अंग्रेजों ने सबको हरा के इंडिया में ट्रेड किया था, पूरा मोनोपोली बनाया था। और अंग्रेजों ने मतलब किसी को आने नहीं दिया भारत के मार्केट में। फ्रेंच, डच, डच बोलते हैं, जैसे हॉलैंड देश है, स्कॉटलैंड, ये जो डच देश है, इन सबको डिफिनेट कर दिया। अब पूरा मोनोपोलिस्ट यूज कर लिया, मतलब भारत के मार्केट में पूरा अपना मोनोपोली बना दिया। मतलब दूसरे किसी यूरोप के देशों को भारत में नहीं आने दिया। इससे क्या, वो भारत से कम दाम में खरीदता था और वहां ज्यादा दाम में बेच देता था। बोले उसके बाद कहानी में लिखना क्या है ना, कहानी में लिखना है कि अंग्रेज, अब कहानी में लिखना है कि अंग्रेज भारत में है तो भारत ने क्या क्या किया, कैसे जो इंसान ट्रेड करने आया था भारत में कैसे टैक्स ले लिया, कैसे भारत का पहले 3 को गांव का कमांड मिला था। पहले स्टार्टिंग में आया था ट्रेड करने, उसका धीरे धीरे